नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज असाइनमेंट के प्रश्न जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के तृतीय असाइनमेंट जो माह नवंबर का है उसके प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं। यह प्रश्न उत्तर आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया जा रहा है। जिन बच्चों के पास मोबाइल और पुस्तकें नहीं हैं वे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को पढ़कर इस प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। हिंदी असाइनमेंट का प्रथम प्रश्न है, पहलवान के ढोलक कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए उसके संबंध में लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए जो कि निम्नानुसार और निम्नलिखित है। पहला परिवर्तन आया था माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाना। दूसरा, लुट्टन की सास के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाना और सास पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए पहलवान बनना। तीसरा परिवर्तन था बिना गुरु के कुश्ती सीखना, ढोलक को अपना गुरु समझना। लुट्टन के द्वारा ढोलक को ही अपना गुरु समझा गया था। चौथा परिवर्तन था पत्नी की मृत्यु का दुख सहना और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना। पांचवा परिवर्तन था जीवन के 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में बिताना, परंतु राजा के निधन के बाद उसके पुत्र द्वारा राजमहल से निकाला जाना। छठवां परिवर्तन था गांव के बच्चे को पहलवानी सिखाना। सातवां परिवर्तन था अपने बच्चे की मृत्यु के असहनीय दुख को सहना। आठवां और अंतिम परिवर्तन था महामारी के समय में अपनी ढोलक द्वारा लोगों के उत्साह का संचार करना। हमारे द्वारा इसमें 8 परिवर्तन बताए गए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी की क्या कथानायक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। अगर आपको इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े तो आप पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्या होगी। जीवन मूल्यों की दृष्टि से अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, जूझ कहानी के नायक के सामने संकट था। उसके पिता के लिए खेती ही सब कुछ थी। शिक्षा को वह निरर्थक मानते थे। उसके लेखक का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था क्योंकि वे खेती और पशु चराने का काम उससे करवाना चाहते थे। लेखक व उसकी माँ पढ़ाई के बारे में उसके पिता से बात तक करने से डरते थे। उन्होंने दत्ता राव के जरिए अपनी बात मनवाई। पिता ने खेती के काम करने की शर्त पर स्कूल भेजने की मंजूरी दी। स्कूल में लेखक अपनी उम्र के हिसाब से छोटी कक्षा में था। शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। पैसों की कमी के कारण गणवेश आदि की भी दिक्कत थी। लेखक ने अपने परिश्रम से अपना सम्मान अर्जित किया और कविता और गणित में अव्वल स्थान प्राप्त किया। अगर मैं लेखक की जगह होता तो मैं भी मेहनत, संघर्ष व लगन से अपना लक्ष्य हासिल करता। इन परेशानियों और विपरीत परिस्थितियों के बीच मैं भी लेखक की तरह अडिग रहता और अपने पढ़ाई के प्रति कठिन मेहनत करते हुए अपने सपनों को जीवित रखने का हर संभव प्रयास करता और सफलता प्राप्त करता। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह जानकारी मिलती है बच्चों, और यह सीख मिलती है कि विषम परिस्थिति में भी हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे भी कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाकर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, अत्यधिक मोह जीवन में बहुत से त्रास और कठिनाइयों का कारण बनता है। पाठ्यपुस्तक के आधार पर अतिशय मोह भी त्रास का कारण होता है। इसके अंतर्गत अनेक कष्ट होते हैं जो कि निम्नानुसार है, जैसे बेटी की विदाई के समय होने वाला कष्ट। दूसरा है प्रिय व्यक्ति का साथ छूटना या उसकी मृत्यु हो जाना। तीसरा है मनपसंद खाद्य वस्तु उपलब्ध ना होना या प्राप्त ना होना। चौथा कष्ट है माँ पिता के बिछड़ने का कष्ट। और पांचवा कष्ट है स्कूल जाते समय परिवार वालों से दूर होने वाला कष्ट। यह कष्ट ऐसे हैं जो अतिशय मोह के कारण उत्पन्न होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश आप लोगों के असाइनमेंट में दिया गया है, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफार्म का कैसा दृश्य उपस्थित था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफार्म का दृश्य बहुत ही भावुक था। दोस्त, भाई, रिश्तेदार सभी एक दूसरे को हसरत भरी नज़रों से बहते हुए आंसू के साथ देख रहे थे। मतलब सभी की आंखें सजल थी, आंसू भरे हुए थे उनकी आंखों में। दूसरा प्रश्न है, अटारी क्या है, वहाँ पुलिस में बदलाव क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अटारी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर स्थित एक प्लेटफॉर्म था। पुलिस के बदलाव होने का कारण देशों की सीमा में बदलाव होना था, इसलिए अटारी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस रेल में सवार हो गई। मतलब यहाँ से पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ होती थी, इसलिए यहाँ पे पुलिसों का बदलाव किया गया। तीसरा प्रश्न था, लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों नहीं प्रतीत होता। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लाहौर और अमृतसर में अंतर इसलिए प्रतीत नहीं हो पा रहा था क्योंकि लाहौर और अमृतसर की सीमाएं लगी हुई थी, जिसमें दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल था। मतलब लाहौर और अमृतसर की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए इन दोनों की सीमाओं में अंतर करना मुश्किल था। अगला प्रश्न है, भारतीयों और पाकिस्तानियों में कौन कौन सी समानताएं थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भारतीयों और पाकिस्तान में बहुत सी समानताएं थी। जैसे दोनों की एक ही जमीन थी, एक ही जबान थी, एक सी सूरतें और एक सा पहनावा था, दोनों के ही एक से अंदाज और दोनों के बोलने का तरीका भी एक ही था। साथ ही साथ दोनों की गलियां, सड़कें एक समान थी और दोनों एक दूसरे को बहुत ही आदर दे रहे थे। यह सभी समानताएं एक दूसरे में पाई गई थी भारतीयों और पाकिस्तानियों के बीच। अगला प्रश्न था, भारत और पाकिस्तान के निवासियों के बीच मुश्किल क्या है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, भारत और पाकिस्तान के निवासियों के बीच वैसे तो बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन गद्यांश के आधार पर यह भी मुश्किल नज़र आती है कि भारत और पाकिस्तान के पुलिस और सैनिक के बीच हमेशा भरी हुई बंदूकें हैं, जो कभी भी दोनों देश के नागरिकों और जन सामान्य के बीच भाईचारे की भावना उत्पन्न होने नहीं दे रही है। अगला प्रश्न है बच्चों, सिद्धेश्वरी ने देखा उसका बेटा किशन धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा है। किशन माँ को बताता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। आगे की कहानी आप पूरी कर लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, सिद्धेश्वरी ने देखा उसका बेटा किशन धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा है। किशन माँ को बताता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, तो उसे सुधार लीजिएगा। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आगे की कहानी प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि प्रत्येक छात्र की सोच और विचारधारा तथा भावनाएं अलग अलग होती है। इसलिए हमारे द्वारा इस कहानी को पूरा नहीं किया जा रहा है। यदि मैं इस कहानी को पूर्ण करता हूँ तो वह मेरी विचारधारा होगी। सभी विचारधारा अलग अलग होती है, इसलिए सभी छात्र अपने मन से सोच समझकर कहानी को पूर्ण करें। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि इस कहानी से आपको और सभी को क्या शिक्षा मिलती है, उस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रत्येक कहानी का मुख्य उद्देश्य किसी न किसी तरह की शिक्षा प्राप्त करना होता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।